सोना या चांदी, हीरे या मोती, हम धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा लास्ट में क्या करते हैं, हीरे इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन कभी इस हीरे को अपने पास नहीं रखते, दूसरे हीरे इकट्ठे करते हैं। और जिसने इस हीरे को अपनी जिंदगी में रख लिया तो दूसरे हीरों की जरूरत के सोना या चांदी, हीरे या मोती, भक्ति के आगे। तो भाई बंद कर दे, भक्ति ना बोलो मेरे पास, भक्ति के आगे और बात कर मैं भाई मैं तो बंद करवा दो, भक्ति के आगे। सबसे बड़ा भाव इसमें जो आया है, दुर्योधन ने मेरे बनाए मिष्ठान ठाकुर के आगे लगाए, मिष्ठान ठाकुर के आगे लगाए। कहे श्याम प्यारा, मेरा श्याम क्या कह रहा है कि कहे श्याम प्यारा, सुनो दुनिया वालों। बड़ा अच्छा भाव है कि कहे श्याम प्यारा, सुनो दुनिया वालों। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए हैं 10 गांव मांगने के लिए पांडवों के लिए, लेकिन दुर्योधन कहने का, हे कृष्ण 10 गांवों की तो बात छोड़िए, 10 इंच जगह भी नहीं दूंगा पांडवों को, लेकिन हाँ अगर आए हो तो मेरे घर में भोजन करके जाना, ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो श्री कृष्ण को पता लग गया कि दुर्योधन को अहंकार है अपने भोजन का, अपने दौलत का। कहने लगे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। कहां पहुंचे? विदुर की। कहते हैं कि विदुर की पत्नी उस समय स्नान कर रही थी, जैसे आवाज लगाई काकी काकी, कहते प्रेम में इतनी बावली होगी कि मेरा कृष्ण आया, मेरा कृष्ण आया, उसी अवस्था से भागी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो सबको कहने लगे ये तो प्रेम में बावली हो गई, अपनी पीतांबरी उतारी और उसके शरीर को ढका। कहने लगे काकी भूख लगी है। भाजी बात च बना रहे बोलिए, मेरा ध्यान बार बार थोड़े को नहीं जाता, तुम बोल रहे हो, छाट दो यार, कीर्तन कर रहे हैं आप। एक लाइन लगी होती है, लगन लगी मेरी वो सारी टुट जाती जिंदगी होती है। पहुंच गए भगवान के, काकी भूख लगी है, कहने लगी खाना और तो कुछ घर में नहीं, ये केले पड़े हैं, और इतनी प्रेम में मगन है कि छिलके उतार उतार के भगवान श्री कृष्ण को खिला रही है, और फल एक और रख रही। तो वहां ये कवि ने कितना अच्छा भाव लिखा कि वहां ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, पर छिलकों के आगे ये कुछ भी नहीं है, छिलकों के आगे ये कुछ भी नहीं है। और साज के साथ गाए उससे पहले एक बात और सुनाऊंगा कि सरोवर के तट पे बड़े संत रहते, हिलनी की कुटिया में मगर राम पहुंचे, कि यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया,
सरोवर के तट पे बड़े संत रहते। कहते हैं कि किष्किंधा में पंपा सरोवर के किनारे बड़े ऋषि मुनि तप कर रहे थे। तब जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के जा रहे थे, तो हर ऋषि मुनि को ये अहंकार है कि भगवान मेरी कुटिया में आएंगे। दूसरा ऋषि कहे नहीं, मेरी 1000 साल की तपस्या मेरी कुटिया में। लेकिन भगवान श्री राम किसकी कुटिया में गए? किसकी? भिल्ली की कुटिया में। यहां एक इंतजार वाली बात सुनने वाली। कहते हैं कि भिल्ली की आयु थी 8 वर्ष। भील बालिका है भिल्ली। उसके पिता ने उसके लिए वर ढूंढा, क्योंकि पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। वर ढूंढा है और घर आके अपनी पत्नी से कह रहे भिल्ली के पिता कि अपनी भिल्ली के लिए ऐसा वर ढूंढ के आया हूं जो बहुत बड़ा शिकारी है। भिल्ली के मन में भक्ति भाव है। वो सोच लगी अपने माँ बाप के घर में भी मार काट देखी है, ससुराल में भी सारी जिंदगी मार काट देखूंगी। घर छोड़ दिया, कहां पहुंच गई? मतंग ऋषि के आश्रम में। लेकिन उसे पता था मतंग ऋषि मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं भील हूं। गुप्त सेवा शुरू की। 3 साल तक गुप्त सेवा की। एक रात छुप के बैठ के मतंग ऋषि को सेवा क्या करती, रात को जाती है तीसरे प्रहर, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती है और हवन के पास आगे रख देती है, जहां ऋषि सुबह हवन करते हैं। एक रात मतंग ऋषि छुप के बैठ गए। सोचने लगे ऐसा कौन सा भक्त पैदा हो गया जो इतनी गुप्त सेवा कर रहा है। तो जैसे ही नीली लकड़ियां रख के जाने लगी, तो ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी ऋषिवर मुझे छोड़िए, मैं भील बालिका हूं। तो मतंग ऋषि ने कहा बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इस जहां में भी हाथ नहीं छोड़ेंगे और उस जहां में भी नहीं छोड़ेंगे। जब मतंग ऋषि इस दुनिया से जाने लगे, तो भिल्ली कहने लगी ऋषिवर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन? तो उस वक्त मतंग ऋषि ने ये वचन दिए भिल्ली को कि बेटा मेरी जिंदगी में भगवान आए या ना आए, पर तेरी जिंदगी में भगवान तेरे घर में आएंगे, जरूर आएंगे। और भिल्ली की आयु कितनी थी जब ये वरदान दिया? जब ये भिल्ली को ये वरदान दिया, भिल्ली की आयु थी 12 वर्ष। 12 वर्ष। और जब श्री राम भिल्ली की कुटिया में आए, तब भिल्ली की आयु थी 84 वर्ष। भिल्ली का विश्वास देखिए कि उसी दिन से कुटिया का रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है कि भगवान मेरी कुटिया में। अगर हम लोग होते तो हम पहले ये पूछो गुरुजी पहले ये बता दो कि आएंगे कब, हमसे इंतजार नहीं होता इतना। लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। उसने ये याद रखा कि अगर गुरु ने वचन दिए कि भगवान मेरी कुटिया में आएंगे, तो 12 साल से लेकर 84 साल तक भगवान का ये इंतजार किया है। और बेर लेके पहले खुद खाती है बेर, कहीं बेर खट्टा न हो, मीठा बेर श्री राम को खिला रही है। और वहां ये कवि ने ये भाव सोचा है कि वहां श्री रामचंद्र जी ये बात कह रहे हैं कि यूं तो स्वाद सारे होते हैं बढ़िया, पर बेरों के आगे कुछ भी नहीं है, बेरों के आगे ये कुछ भी नहीं। आइए मीठी मीठी तारीफ सभी हाथ क्या कहना है? माना के भक्तों कलयुग बड़ा है, माना के भक्तों कलयुग बड़ा है, मत के तुझे भी सोना हीरे मोती, सोना हीरे आगे कुछ भी नहीं है।
मेरे बनाए मेरे बनाए स्थान ठाकुर के आगे बनाए है श्याम प्यारा सुनो दुनिया वालों है श्याम प्यारा दुनिया वालों ये छिलकों पे आगे कुछ भी नहीं है छिलकों पे आगे कुछ भी नहीं है छिलकों पे आगे कुछ भी नहीं है भाव बनाओ भाव बनाओ यदि पास कुछ हो तो पुष्प ही चढ़ाओ यदि पास कुछ हो तो पुष्प ही चढ़ाओ प्रभु क्या चाहते हैं धन चाहते हैं दौलत चाहते नहीं वो सिर्फ हमारा भाव चाहते हैं अगर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो भावना से अगर एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो वो भी प्रभु को स्वीकार है प्रभु भाव भाव बनाओ प्रभु भाव पास कुछ हो तो पुष्प ही चढ़ाओ नहीं पास कुछ हो तो पुष्प ही चढ़ाओ कहे मोहन प्यारो वो मोती की माला कहे मोहन प्यारा वो मोती की माला एक पुष्प आगे कुछ भी नहीं है एक पुष्प आगे कुछ भी नहीं है माना के भक्तों हरे युग बना है माना के भक्तों हरे युग बना है हनुमत के आगे कुछ भी नहीं है के आगे कुछ भी नहीं है हनुमत के आगे कुछ भी नहीं है हनुमत के आगे कुछ भी नहीं है हनुमत के आगे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है बालाजी महाराज की जय।